ये हमारा वचन है, तुम लोग अपने वचन को भूल जाओगे तो भूल जाए। जो सच्चा भगत होगा ना अपने वचन संकल्प में होता, लेकिन ये हमारा वचन है, हम जो आपको वचन देकर जा रहे हैं, हम अपने वचन को सदा निभाएंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन हम अपने वचन से पीछे नहीं हैं। बोल गोविंद भगवान की। भैया भगवान 11 वर्ष की दिखाई। भगवान वृंदावन में कितने वर्ष रहे? 11 वर्ष। और 14 वर्ष रहे भगवान मथुरा में, तो कितने वर्ष हो गए? 25 वर्ष। 11 वर्ष भगवान वृंदावन में रहे, 14 वर्ष भगवान मथुरा में रहे और 100 वर्ष रहे द्वारिका में। इस प्रकार भगवान इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर 125 वर्ष रहे। कितने वर्ष रहे? 125 वर्ष। भगवान जब 11 वर्ष के वृंदावन से आए तो भगवान के कोई संस्कार नहीं हुए, न मुंडन संस्कार, न नपुंसक संस्कार। आज भगवान के सारे संस्कार पूरे हुए और भगवान अपने गुरु के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए सांदीपनी गुरु के यहाँ पर, सांदीपनी गुरु के यहाँ पर भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी, जहाँ पर भगवान की सुदामा जी से मित्रता हुई। कल हम कथा के सप्तम दिवस में, अंतिम दिवस में सुदामा चरित्र को सुनेंगे। बहुत सुंदर सुदामा चरित्र की झांकी का दर्शन भी करेंगे, सुदामा चरित्र सुनेंगे। कल जो भी मैया आएंगी प्रसाद के साथ साथ कल सभी मैया कच्चे चावल लेकर आएंगे, चाहे कोई 250 ग्राम, चाहे 1 किलो, चाहे 1.25 किलो, चाहे 125 ग्राम। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जिस प्रकार सुदामा भगवान श्री कृष्ण के यहाँ कच्चे तंदूर लेकर गए और सुदामा की गरीबी दरिद्रता दूर हो गई, ऐसे ही हे प्रभु हम भी तेरे यहाँ पर पोटली लेकर आएंगे और हमारी भी सुदामा की तरह गरीबी दूर कर देना, हम पर भी अपनी कृपा कर देना। और वही कच्चे तंदूर का प्रसाद आपको वितरित किया जाएगा। आप ही के चावल होंगे और आप ही का होगा दूध और आप ही की होगी चीनी। आपका दूध, आपकी चीनी और आपके चावल, और उनसे बनाएंगे हम यज्ञ भगवान का खीर का प्रसाद। और वही खीर का प्रसाद यज्ञ के बाद भगवान को भोग लगाकर आपको प्रसाद में दिया जाएगा, वही वितरित किया जाएगा। मैं चाहता हूँ हर घर से जिसके भी गाय भैंस है, अधिक से अधिक आप दूध, कोई 2 किलो, कोई 1 किलो, कोई 4 किलो, जितना भी हो सके, क्योंकि कहते हैं जो यज्ञ में भंडारे में सहायता करता है उसका कई गुना फल मिलता है। तो हर घर से चाहे 1 किलो, चाहे 2 किलो, जितना हो सके आप दूध भिजवाएंगे। और परसों सुबह 6 बजे तक, यानी अपना दूध काढ़ के जल्दी, ताजा दूध सुबह 6 बजे तक। एक दिन अगर दूधिया के लिए जा रहा हो तो मना कर देना, भैया थोड़ा कम दे देना कि आज हम थोड़ा कम दूध देंगे, क्योंकि थोड़ा सा दूध हमारा गौशाला में भंडारे में जाएगा। ठीक है मेरी मैया? कौन कौन दूध भिजवाएगी यज्ञ भंडारे में? वही बात, माता ने हाथ खड़े कर दिए तो पुरुष लोग सोचे हम क्या खड़े करें, गाय भैंस तो सबकी एक ही का, आदमी के अलग थोड़ी है भैया। भैया हमारे सरकारी जी महिला मंडल ही करेगी, कोई करे तो प्रेम से, भाव से। हाँ, और आप लोग चाहें तो जैसे कोई ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में 1 कट्टा चीनी लगेगी प्रसाद में, तो वो कोई भी महानुभाव अपनी ओर से कहते हैं भंडारे की सेवा बहुत बड़ी सेवा बनी गई। तो कोई भी महानुभाव, चावल की भगवान ने चाहिए तो पूर्ति हो ही जाएगी। हमारे सुभाष भैया कह रहे हैं कि चावल जो भंडारे में लगेंगे वो मेरी ओर से हैं। सुभाष भैया के लिए जोरदार तालियां। और दूध गांव से आई जाएगा और थोड़ी देर में मुझे खबर आ जाएगी। हाँ जी, राम कुमार स्वामी जी कहते चीनी मेरी ओर से महाराज, वंदे भंडारा। बोल गोविंद भगवान की। बहुत वास्तव में बड़ा पुण्य का भाव होता है लंगर में सेवा देना, ये कहते हैं कि महापुण्य होता है ऐसा। तो सुदामा चरित्र कल होगा और कैसे और कल की क्या प्रक्रिया रहेगी वो तो बाद में हमारे आचार्य जी आपको पूरे ढंग से समझाएंगे। भगवान अपने गुरु के यहाँ गए और भगवान देखिए सब कुछ, भगवान को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ना सिखाने की जरूरत है।
भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन भगवान ने मर्यादा सिखाई कि मैं मनुष्य रूप में आया तो मैंने भी सब कुछ वही कर्म किए जो एक मनुष्य को करना। तो हमें ये सीखना चाहिए, जब भगवान इस धराधाम पर मनुष्य रूप में आए और मनुष्य रूप में आकर उन्होंने कुछ वही कर्म किए जो मनुष्य को करने चाहिए, तो हम साधारण इंसान। गुरु गृह पढ़न गए कन्हाई, अल्प काल विद्या सब। गुरु जी के यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके लौटे, बदले में अपनी गुरु मां को उसके मरे हुए पुत्र को दान में दिया, पंचजन्य शंख लेकर आए। माता देवकी ने सोचा कि मैं अपने लाला को खूब सुंदर भोग लगाऊंगी, क्योंकि जब माता कारागृह में थी तो मैया सोचती थी पंख जो होते मैं उड़ जाती, नंद बाबा के द्वार और घुमर घुमर मेरी छाती आवे, बहे दूध की धार, लाल मेरो रोमत होगो के भूखो सोमत होगो। तो मैया जब सोचती थी बैठी बैठी कि मेरे अपने लाल जो मेरा लाल है वो भूखा रोता है सोता है, तो मैया ने आज सोचा कि मैं आज अपने लाला को लाड़ लड़ाऊं। 56 भोग बनाए, माखन रख के भेजा तो कन्हैया को देखकर माखन को रोने लगे। मैया देवकी पे देखा नहीं गया, भगवान के बचपन के मित्र हैं, उद्धव जो भगवान के वंश के, भगवान के महामंत्री हैं उनके राज्य के, तो उनसे कहा कि तुम्हारे मित्र हैं, भगवान को किस बात का दुख है तुम जानो। उद्धव गए तो भगवान से लिपट कर रोने लगे, भगवान उद्धव से लिपट कर रोने लगे, हे उद्धव कोई ब्रज की याद सतावे, मुझे नंद बाबा यशोदा मैया की याद आवे, मुझे श्यामा मैया की याद आवे, मुझे मनमंगल से मंगल की याद आवे, कि उद्धव कोई ब्रज की याद। भगवान ने उद्धव को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के भेज दिया कि जाओ तुम ब्रजवासियों की खैर खबर। उद्धव भगवान जब से वृंदावन छोड़ के गए हैं, ब्रजवासियों ने एक ही नियम बना लिया कि जिस मार्ग से भगवान गए हैं उस मार्ग पर सवेरे बैठते, पूरे दिन इंतजार करते और भगवान नहीं आते तो शाम को लौटते। आज सभी बैठे हैं, दूर से धूल उड़ी देगी तो बोला मनमंगल, हमें ऐसे लगे कि आज अपन लोग नहीं आ गो, आज लाला आ गो। अरे मनमंगल चले क्यों ना? मनमंगल बोला हम ना जाए रे, परसों की कहेंगे परसों क्या, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। सब ब्रजवासी दौड़े गए, जैसे ही रथ आया रथ के पास गए तो मधुमंगल सबसे पहले खड़ा था। अरे मधुमंगल तू तो कह रहा हमने जाए रे, अरे हमने सोची कन्हैया इतने दिनों में आया हुए, पहले वहां से लाड़ लड़ाए ले, बाद में लड़ाई करेंगे। लेकिन जैसे ही रथ रुका, वो रथ तो भगवान का था लेकिन उससे भगवान नहीं उतरे, उद्धव उतरे। अरे लाला तुम कौन हो? लाला तुम कौन हो? हमारे कन्हैया का रथ है, कन्हैया क्यों नहीं आए हो? कि कन्हैया भगवान है और वो अपनी मर्यादाओं में और अपने कर्तव्यों के बदे हुए हैं, लेकिन तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए मुझे भेजा। क्या कन्हैया मथुरा में जाकर इतना कठोर हो गए हो? क्या उसे अपने मित्रों की याद नहीं आती? क्या ब्रजवासियों की याद नहीं आती? क्या कन्हैया पत्थर हो गया? उद्धव ने बहुत समझाया कि भैया पत्थर नहीं हुआ, पत्थर नहीं हुआ है, बड़ी याद आती है, बहुत याद आती है, पत्थर तो नहीं हुआ। लेकिन उनके वो परमात्मा है, वो प्रभु है, वो परमात्मा है और वो अपने कर्तव्यों के अधीन है, इसलिए वो नहीं आए। लेकिन तुम्हारा हाथ पूछने के लिए मुझे भेजा। सब ब्रजवासियों को समझाया और पूछा भैया हमें यशोदा मैया और नंद बाबा का महल बताओ। कि यशोदा मैया का महल, अरे जो ये पानी को पनारो बहरो है ना, ये कोई पानी को पनारो ना है, ये यशोदा मैया के आंसू हैं, ये गोपिन के आंसू हैं। जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़ के गए हैं, जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़ के गए हैं, तब से मैया यशोदा ने रो रो के बुरा हाल कर दिया। ये वही आंसू हैं, ये गोपियों के आंसू हैं। और इस पानी के पनारे के साथ साथ तुम जाओगे, जहां ये पनारा खत्म हो जाएगा वही नंद बाबा का है। किनारे किनारे गए, आज नंद बाबा की हालत देखी तो उद्धव की आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा को बुढ़ापा आ गया, आंखें गड्ढे में चली गई, जर्जर हालत हो गई। प्रणाम किया कि हम कन्हैया के मित्र हैं, हे नंद बाबा आपको प्रणाम करते। यशोदा मैया कहाँ है? अरे जब से गए हैं कन्हैया,
पागल हो गई है मेरी मैया। मैया बेसुध हो गई, उसकी आंखें पत्थर हो गई, पागल सी हो गई, पालनी को हिला रही है, उसको याद नहीं है कि मरने पता चला गया। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे इंडिया आजा, चंचल मोहन शाम के नैनन बीच समान। मैया को देखा तो कहने लगे यूदो, हे मैया तू तो धन्य हो ही गई, लेकिन धन्य वो परमात्मा भी हो गया जिसे तेरे जैसी मैया मिली, जिसे यशोदा मिली, वही भी परमात्मा की आज धन्य। मैया यशोदा के चरणों की रज लगाकर और उन्होंने कहा कि अब गोपियों की और राधा रानी का हाल चाल भी पूछ लें। आज सारी गोपियां और राधा रानी सब यमुना के किनारे पर बैठी, रोज वो यमुना के किनारे पर इकट्ठे हो जाते हैं। ऊधो छुपा हुआ है और गोपियां आपस में कह रही कि सखी आज मैंने सपन देखो, आज सपने में कन्हैया आए, उन्होंने मेरी बनिया पकड़ी, कोई करीब माखन चुरायो, कोई करीब मट्टी फोड़ी। आज सपने में आए थे कन्हैया, सपने में कन्हैया आए। राधा रानी बोली धन्य हो तुम सखी, स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यस्ता सखियोषिता, अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। हे धन्य सपने पश्यन्ति कांतम धन्यस्ता सखियोषिता, हे सखी तुम धन्य हो, कम से कम तुमने सपने में तो भगवान का दर्शन कर लेती हो, लेकिन मैं तो जब से भगवान गए हैं मेरी तो बेरी नींद भी चली गई, मुझे तो सपने में तो भगवान नहीं। ऊधो ने जब उनकी बात सुनी तो ऊधो बीच में आ गए और समझाने लगे, हे गोपियों तुम काय को प्रेम में पागल होती हो, तुम काय को प्रेम में रोती हो, भगवान को प्रेम से नहीं ज्ञान से, अष्टांग योग से, योग ज्ञान और ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त किया जाता है। ऊधो ऊधो न हमें ज्ञान की पोथी पढ़ाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। ऊधो न हमें ज्ञान की पोथी पढ़ाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हे ऊधो तुम हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाओ, हम भगवान के प्रेम में डूबी हुई हैं और हमने तेरे योग वोग से नहीं, हमने भगवान के प्रेम से पाया है। गोपियों ने आज ऊधो को समझाने लगी, हे ऊधो जो तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो, प्रेम से मीठी मीठी तालियां हो, सुस्त ना हो जाओ, ऐसे बैठे रहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान से प्रेम करो भाई, बजा दो ताली और भगवान भर देगा तुम्हारी झोली थाली। प्रेम पूछा उनकी सेवा सुन ले ऊधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी सेवा सुन ले ऊधो,
है पूजा, यहाँ पल पल पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो। उन्हें क्या पता है जिंदगी की। कह रहे उधो हम तो प्रेम दीवाने हैं, तब से रहते हैं कुछ खोए खोए। खोए खोए कि बेचैन है नींद नहीं आए, और प्यारे आई नींद आई हम सोए। प्यारे आई नींद नहीं, और वो असल में है मस्ती में डूबे। क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे। जो उतरती है करती नहीं है, और जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। और वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम से ताली बजाते हो भगवान के दरबार में।
में है मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर पे तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, कभी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। हैदराबाद का नंबर 1 सॉन्ग है प्रेम सी सॉन्ग, और अपने हाथ लगाते ही ना इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कहाँ कमी है। इनके लड़के भी बहुत अच्छी व्यवस्था देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस्ताद द्वारिकापुरी में प्रवेश कराएंगे और सीधे भगवान के विवाह महोत्सव में अब ठाकुर जी की बारात में ज्यादा देरी नहीं करेंगे। अब तुम तैयार हो जाओ, क्यों जब दुल्हा आएगा दरवाजे पे आते हो ना तो सब बाहर फेर करते ही नहीं करते। तो आज ठाकुर जी की बारात आ रही है, अब तुम्हारी बारात आ रही है, तुम्हारी बहुत सारे लेट शुरू हो जाएंगे। दूल्हे का टीका, दूल्हे का बाद फिर दरवाजा होता है तुम्हारे यहाँ पे जो आता है, दरवाजे पे दूल्हा आता है, बारौठी हमारे यहाँ कहते थे बारौठी दरवाजा। आपके यहाँ क्या कहते हैं जब दूल्हा आता है दरवाजे पे बेटी वाले की, क्या बोलते हैं जब तिलक वगैरह करते हैं? तिलक करते हैं तो उसको क्या कहते हैं सुभाष? वाह, अच्छा अच्छा जो भी है। बोल गोविंद भगवान की। हमारे यहाँ बोलते हैं बारौठी दरवाजा होता है जो दूल्हे की बारौठी, फिर जयमाला होती है। आज जयमाला होगी, बारौठी होगी, मेहंदी होगी, सारे रीति रिवाज पूरे होंगे। उससे पहले आचार्य जी का 2 मिनट संदेश और फिर सीधे अब विवाह महोत्सव में प्रवेश करेंगे। बिना किसी देरी के कथा के अंतिम प्रसंग में प्रवेश करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ दान दाताओं का दान आया है गौ माता की सेवा में, तो आप सभी भक्तगणों को मैं निवेदन करूंगा। उससे पहले कुछ जानकारियां दे दो। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि गुरुजी से मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक यहाँ कथा पंडाल में गौशाला में आप लोग मिल सकते हैं, और कथा के बाद आधे घंटे महाराज जी यहाँ विराजमान रहते हैं, आप उस समय मिल सकते हैं। अन्यथा महाराज जी से मिलने के लिए न जाए, मना किया हुआ है। दूसरी बात, कुछ माता बहनाओं ने मेरे से आज भी निवेदन किया, भाई बंधुओं ने इधर ढाणी में गए थे, हमें भी गुरु दीक्षा लेनी है या महाराज जी से कुछ समस्या रखनी है, तो उसके लिए आप लोग महाराज जी से मिले, क्योंकि जब तक आप महाराज जी से नहीं मिलेंगे गुरु मंत्र की आज्ञा आपको नहीं मिलेगी। आप चाहे गौ सेवा समिति से बोले या मुझसे बोले, लेकिन जब तक महाराज जी से नहीं मिलेंगे आपको गुरु मंत्र की दीक्षा की आज्ञा नहीं मिलेगी। आप गौ सेवा समिति से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मिलना पड़ेगा आपको महाराज जी से। दूसरी बात, कल महाराज जी ने निवेदन किया कि कल परम पावन सुदामा चरित्र का हम लोग यहाँ झांकी के साथ दर्शन करेंगे। तो सुदामा जी महाराज के लिए प्रसाद तो आप लेके आएंगे। आज बहुत कम भैया साड़ी सूट तो लेके आई, लेकिन प्रसाद भूल गई। क्यों, आज प्रसाद नहीं बटेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। हम चावल भी लेके आएंगे सुदामा जी महाराज के, और प्रसाद भी लेके आएंगे, दोनों चीज लाई जाती है। और फिर कल कथा विराम समय में व्यास विदाई है। कल व्यास जी महाराज अपने मंच से व्यास विदाई लेंगे। तो सभी रामपुरिया वासी जिन्होंने भी कथा में भाग लिया है, जिन्होंने कथा इस पंडाल में बैठ के सुनी है,
आप सभी भक्तगणों को मंच में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सभी पहले मुख्य यजमान और गौ सेवा समिति महाराज जी को गद्दी से विदाई करेंगे। उसके बाद आप सभी भक्तगण मंच पर आकर के व्यास विदाई श्री सुखदेव जी महाराज की विदाई करेंगे। तो आप सभी रामपुरिया वासी व्यास जी महाराज को खूब बढ़ चढ़ के विदाई करें, जिससे व्यास जी महाराज याद रखें वृंदावन में कि हमें रामपुरिया से ऐसी विदाई मिली जो हमें आज तक याद है। और दूसरे गांव में भी बोलेंगे व्यास विदाई हुई तो रामपुरिया से हुई। तो आप बढ़ चढ़ के भाग लेंगे व्यास विदाई में। कल सबको एक एक माता एक एक भाई बंधु मंच पे आके व्यास जी महाराज का तिलक करके व्यास विदाई करने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि कल कथा का विराम दिवस है। व्यास जी महाराज कल के बाद इस पंडाल में व्यास मंच में नहीं बैठेंगे, तो आप लोग व्यास विदाई में भाग लेंगे। दूसरी सूचना ये थी, ये लगा हुआ है अखंड भक्ति सत्संग यात्रा के अंतर्गत प्रार्थना समागम। इस प्रार्थना समागम का आयोजन हम परसों करेंगे। पहले यज्ञ होगा, उसके बाद प्रार्थना समागम लगेगा, जिसमें आप अपनी मनोकामना या कोई कष्ट या दुख है उसको आप ठाकुर जी के सामने गुरु जी महाराज के माध्यम से रखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक पानी वाला नारियल जिस पर मोली लपेट के और आपकी जो भी मनोकामनाएं या दुख समस्या है एक कागज पर लिखेंगे और लिख के मोली से नारियल पर लपेट के दरबार में हाजिर होंगे। ये करुणामयी कृपा दरबार यहाँ लगाया जाएगा, जिसमें आपकी अरदास लगाई जाएगी ठाकुर जी के चरणों में। तो पानी वाला नारियल में अर्जी लिख करके मोली से बांध के आप दरबार में उपस्थित होंगे। तो गुरु जी महाराज के माध्यम से ठाकुर जी के चरणों में अरदास लगाई जाएगी आपकी मनोकामनाओं की। और परसों 9 बजे यज्ञ हवन कथा पंडाल में प्रारंभ हो जाएगा। इंतजार नहीं किया जाएगा किसी का भी। आप सभी भक्तगण यज्ञ हवन में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं। यज्ञ के बाद खीर प्रसाद बनेगा, यज्ञ नारायण भगवान का भोग, उस प्रसाद पाने के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं, लेकिन समय से पधारेंगे परसों। और दूसरी सूचना ये थी कि अगर आप लोगों को इस गौशाला में कोई व्यवस्था का नहीं पता है, बाथरूम किधर है अथवा हमको पानी कहाँ पीना है, वैसे सारी व्यवस्था गौशाला समिति ने सामने की हुई है, सबको दिख रहा है। लेकिन अगर फिर भी कोई गौशाला के बारे में जानकारी लेनी है अथवा मैं गौ सेवा समिति से कैसे जुड़ सकता हूँ, मेरे को गौ सेवा समिति से जुड़ना है, तो आप लोग वहाँ काउंटर लगा हुआ है टेबल पे, श्रीमान जी बैठे हुए, वहाँ संपर्क कर सकते हैं जिसको भी गौ सेवा समिति से जुड़ना है। और आगे अभी गौ माता की सेवा में जो दान आया है आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस दान को, और जो भक्तगण उपस्थित हो वो मंच में आके सम्मान के भागीदार होंगे। सबसे पहले श्री गोपीराम सिंह जी गौ माता के चरणों में 1101 रुपए का दान देते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। एवं 100 रुपए गुप्तदान है और 500 रुपए गुप्तदान है, 200 रुपए गुप्तदान है। एवं श्री राजा राम शर्मा जी 500 रुपए से गौ माता की सेवा करते हैं, जोरदार तालियां। श्री कृष्ण गौशाला गांधी बड़ी से श्री कृष्ण गौशाला, इस गौशाला में गौ माता की सेवा में 1101 रुपए का दान करते हैं, जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा श्री कृष्ण गौ सेवा समिति श्री कृष्ण गौशाला से जो भी महानुभाव उपस्थित हो एक बार मंच में आए, भागवत जी का आशीर्वाद दें। और कल जो आपने मटकी फोड़ मंडली की मटकी लीला देखी थी, उस मंडली की तरफ से 1001 रुपए का गौ माता के चरणों में दान है, जोरदार तालियां उनके लिए। एवं 50 रुपए गुप्तदान है। मुखराम जी 50 काशी का वास से आए हैं, मुखराम जी 50 100 रुपए गौ माता की सेवा में देते हैं। श्री सरजीत पिक्चर गौ माता की सेवा में 1101 रुपए देते हैं, जोरदार तालियां। आप भी एक बार मंच में आए, भागवत जी का आशीर्वाद लें। श्री पिक्चर जी, श्री नरेंद्र पिक्चर 1101 रुपए गौ माता की सेवा में देते हैं, जोरदार तालियां। श्री अशोक कुमार शर्मा 100 रुपए गौ माता की सेवा में देते हैं। एवं श्री राजेंद्र जी भाकर 501 रुपए गौ माता के चरणों में देते हैं, जोरदार तालियां दीजिए। श्री बलजिंद्र किरोड़ीवाल 501 रुपए गौ माता की सेवा में देते हैं, जोरदार तालियां।
एवं श्री राम कुमार जी सहारण काशिकाबाद से पधारे राम कुमार जी सहारण 501 रुपए गौ माता की सेवा में देते हैं, जोरदार तालियां के लिए भी। आगे श्री हाकम सिंह निमीवाल जी 1001 रुपए गौ माता के चरणों में देते हैं, जोरदार तालियां के लिए। एवं 100 रुपए गुप्तदान है मांगीलाल भाटीवाल जी 501 रुपए गौ माता की सेवा में देते हैं। एवं श्री ब्रजलाल सिंहमार जी 25 किलो तूड़ी गौ माता के लिए देते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए भी। एवं श्री कृष्ण कुमार खटावलिया जी 2101 रुपए गौ माता के चरणों में दान करते हैं, जोरदार तालियां। एवं गुप्तदान है 100 रुपए, गुप्तदान है 100 रुपए पवन कुमार नाखेवाल जी 101 रुपए देते हैं गौ माता के चरणों में। एवं श्रीमती परमेश्वरी देवी खटावलिया 1000 रुपए गौ माता की सेवा में देते हैं। बुब्बाराम गुड़िया 1101 रुपए गौ माता की सेवा में देते हैं। एवं कृष्णलाल बेनीवाल जी 500 रुपए गौ माता के चरणों में समर्पित करते हैं। एवं भरतलाल बेनीवाल जी 500 रुपए गौ माता के चरणों में समर्पित करते हैं। सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियां। श्री नंदलाल राजपूत 201 रुपए गौ माता के लिए। एवं मंगत राम शर्मा जी 1100 रुपए गौ माता के चरणों में देते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। श्री महेंद्र जी शर्मा 1101 रुपए गौ माता के चरणों में देते हैं। एवं 501 रुपए से पालाराम गुड़िया जी गौ माता की सेवा करते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। 501 रुपए भगवाना राम भाटीवाल जी 501 रुपए गौ माता के लिए देते हैं, जोरदार तालियां। 100 रुपए मतदान है उन्हें इंद्राज जी शर्मा 1101 रुपए से गौ माता की सेवा करते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। श्री रामचंद्र जी चोटिया जोरदार तालियां बजाएंगे, इनका दान है 5151 रुपए। श्री रामचंद्र जी चोटिया गौ माता के चरणों में समर्पित करते हैं। 100 रुपए गुप्तदान है 500 रुपए जसवंत निमीवाल जी 500 रुपए गौ माता के चरणों में। 100 रुपए श्री करणी सिंह मोखाल जी ये 100 रुपए गुप्तदान देते हैं। एवं रामचंद्र करोड़ीवाल जी 501 रुपए एवं 20 किलो गेहूं गौ माता के चरणों में देते हैं, जोरदार तालियां। एवं श्री ब्रजलाल निमीवाल जी गौ माता के चरणों में 100 रुपए दान देते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए भी। और श्री राम प्रताप सिहाग जी 100 रुपए गौ माता के लिए देते हैं। मदन लाल सिहाग 100 रुपए, उपदान 500 रुपए है। एवं 100 रुपए ओम प्रकाश मेघवाल और 50 रुपए ओम प्रकाश नायक एवं 50 किलो आटा सभी ग्वालवाल एवं गौ सेवा समिति के लिए रोटी भोजन पानी के लिए श्री मुंशी राम स्वामी जी देते हैं। ग्वाल वालों के लिए भोजन पानी के लिए 50 किलो आटा, जोरदार तालियां। सुभाष चंद्र जी भगत मेडी गोकुल तीर से रामपुरा रामसरा से सुभाष चंद्र जी भगत 501 रुपए गौ माता की सेवा में देते हैं, जोरदार तालियां। मुंशी राम तारण 200 रुपए एवं अमीराम सिंहमार जी 200 रुपए श्री गौ माता के चरणों में देते हैं। अभी जो भारतीय आर्ट ग्रुप से आपके सामने प्रोग्राम रखा गया था उसमें इनाम दिया था 200 रुपए चुंदिया जी ने और 100 रुपए श्री राम कुमार स्वामी जी ने भारतीय आर्ट ग्रुप को दिए थे। वह भारतीय आर्ट ग्रुप 301 रुपए गौ माता की सेवा में समर्पित कर दिए, जोरदार तालियां इनके लिए। एवं श्री लेखराज सैनी एलाहाबाद से पधारे हैं, वो गुरु जी को 501 रुपए गुरु दक्षिणा के रूप में देते हैं, जोरदार तालियां श्री लेखराज जी के लिए। गुरु जी महाराज को 500 रुपए देंगे। मैं चाहूंगा लेखराज जी अगर यहाँ उपस्थित है तो एक बार मंच पर आएंगे, भागवत जी का आशीर्वाद लेंगे। श्रीमान लेखराज जी ये आज का दान था, इसके लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोल गोविंद भगवान की। सभी दानदाताओं का बड़े प्रेम से बड़े भाव से जिन्होंने खूब श्रद्धा के साथ आज रुक्मणी मंगल में रुक्मणी महोत्सव में बड़े प्रेम के साथ बड़े श्रद्धा के साथ आज उन्होंने अपनी पवित्र नेक कमाई में मुझे यह आभास हो गया है कि बड़े प्रेम से चाहे किसी ने थोड़ा चाहे किसी ने ज्यादा जिसको मेरे ठाकुर जी ने दिया है, मेरे परमात्मा ने दिया है, जितने प्रेम से भाव से दिया है उस पवित्र नेक कमाई में से आप सभी ने दिल खोलकर दान किया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने गौ माता के चरणों में दान किया।
आपको भगवान तरक्की दे, आपके दिल दुखी रक्षा उन्नति करे। सभी दानदाताओं को खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब शुभकामनाएं। आइए अब बिना किसी विलंब के कलश का भी विशेष ध्यान रखना कि कलश वाली मैया एक भी अनुपस्थित ना रहे परसों, क्योंकि कल परसों जब हवन होगा, हवन के बाद सब कलश वाली मैयाओं के कलश वापस किए जाएंगे, उनको बांटे जाएंगे। हम कलश अपने साथ नहीं ले जाते। जिन मैयाओं ने कलश उठाए हैं उनके जो कलश हैं वो अपनी अपनी जो कूपन थे, कलश के जो कूपन पर्ची थी, सब अपनी पर्ची लेकर आएंगे, क्योंकि बिना कूपन के कलश नहीं मिलेगा। हम स्वयं हवन के बाद अपने हाथों से हर मैया को कलश उनका वितरित करेंगे। हमारे हाथों से कलश भेंट किया जाएगा और उस कलश के जल को अपने घर में छिड़केंगे और नारियल का प्रसाद बनाएंगे। इसमें सब कलश वाली मैया भी उपस्थित रहेंगे। बोल गोविंद भगवान की। भैया जब कंस की पत्नियां हैं, कंस की पत्नियों के नाम है अस्ति और प्राप्ति। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की पुत्रियां हैं। जरासंध जो बड़ा अत्याचारी राजा था, राजाओं को बंदी बनाता और डेली उनकी हवन यज्ञ में बलि चढ़ाता था। बहुत अत्याचारी वो राजा था। उस जरासंध जो था वो कंस का ससुर था और अस्ति और प्राप्ति उसकी दो बेटियां थी। उन्होंने अपने पिता को जाके खबर करी कि हे पिताजी, तुम्हारे दामाद का अंत कर दिया है। जरासंध को बड़ा क्रोध आया और जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने जरासंध को पराजित करके भेज दिया। और एक बारी नहीं, दो बारी नहीं महाराज, जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार ही भगवान ने उसे पराजित करके भेज दिया। क्यों? क्योंकि भगवान को कोई हरा तो सकता नहीं है, न भगवान को कोई मार सकता है। भगवान ने 17 बार जरासंध को पराजित करके भेज दिया। 18वीं बार में कोई और नहीं आया। 18वीं बार में जरासंध ने चालाकी करी और ब्राह्मणों को यज्ञ पे बिठा दिया। 18वीं बार में जरासंध ने चालाकी करी, ब्राह्मणों को यज्ञ पे बिठा दिया कि यदि मैं जीत गया तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, हार गया तो तुम्हारा शीश धड़ से अलग कर दूंगा। अब भगवान सोचते हैं कि मेरे से ये जीत तो सकता नहीं है, लेकिन मेरे कारण निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। ये मेरे से जीत नहीं सकता, लेकिन मेरे कारण निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। इसलिए भगवान ने सोचा हम एक नया नाम रखवा लेते हैं। जैसे जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान मैदान छोड़ के भाग गए, रण छोड़ के भाग गए और भगवान का एक नया नाम हो गया रण छोड़ राय। बोल रण छोड़ राय भगवान की। भगवान आगे आगे और जरासंध ने पीछे पीछे कालिया यवन को भेज दिया। भगवान भागते भागते गुफा में प्रवेश कर गए, जिस गुफा में भगवान राम के वंशज मुचकंद, भगवान राम के वंशज मुचकंद राजा, वो मुचकंद जी बैठे हुए हैं और मुचकंद जी ने को ये वरदान दिया था देवताओं ने कि तुम जब तक, क्योंकि इन्होंने देवताओं का साथ दिया, 1 साल तक युद्ध किया, लेकिन देवताओं का 1 साल और यहाँ पे न जाने कितनी युग बदल गए। तो उनको कहा कि तुम जब तक विश्राम करना चाहो विश्राम करो, जो तुम्हारी नींद में खलल डालेगा उस पर दृष्टि डालते ही तुम्हारी वो भस्म हो जाएगा। भगवान ने अपनी पीताम्बरी मुचकंद को उड़ा दी और छुप गए। कालिया यवन आया, उसने समझा कि द्वारिकाधीश से कन्हैया यहाँ पर लेटा हुआ है, उसको लात मारी कि तू यहाँ सोता है, जा। और जैसे चादर हटाई, मुचकंद जी की नींद खुल गई और उन्होंने उस पर दृष्टि डाली और कालिया यवन को भस्म कर दिया, उसका अंत कर दिया। इस प्रकार भगवान ने सभी मलेच्छों का अंत किया, लेकिन भगवान ने सोचा कि जरासंध मानेगा नहीं, बार बार ब्रजवासियों को तंग करेगा। विश्वकर्मा जी को बुलाया
और कहा कि एक सुंदर नगरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर नगरी का निर्माण किया जिसका नाम हुआ द्वारिकापुरी। योग माया को बुलाया और योग माया से बुलाकर कहा कि तुम अपनी माया से ब्रजवासियों को द्वारिका में पहुंचा दो और उनको ऐसा लगे जैसे हम युग युग से ही रह रहे हैं। योग माया ने सोते सोते ब्रजवासियों को द्वारिका में पहुंचा दिया और ऐसी माया रच दी कि सबको ऐसे लगे कि हम यहीं पर रह रहे हैं और भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। भगवान की आयु अब 25 वर्ष हो और बेटा विवाह लाख हो जाए तो माँ बाप को चिंता होती है। भगवान के बड़े भाई हैं, भगवान के बड़े भाई हैं बलराम जी, और बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ हुआ। बलराम जी की पत्नी का नाम है रेवती। अब है भगवान का नंबर। इधर विदर्भ के सम्राट भीष्म, विदर्भ के सम्राट भीष्म जिनके यहाँ रुक्मी आदि 4 पुत्र हैं लेकिन कोई कन्या नहीं है, भगवान से प्रार्थना की तो समुद्र के किनारे कमल पुष्प पर लक्ष्मी स्वरूपा, समुद्र के किनारे कमल पुष्प पर लक्ष्मी स्वरूपा एक कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या को अपने घर ले आए और उस कन्या को पालन पोषण करने लगे। उस कन्या का नाम हुआ रुक्मिणी। उस कन्या का नाम हुआ रुक्मिणी। वो रुक्मिणी दिनों दिन बढ़ने लगी, बड़ी युवा होने लगी। उसको प्रतिदिन देव ऋषि नारद द्वारकाधीश की कथा सुनाते, जिन्हें सुन सुनकर मनी मन द्वारकाधीश को अपना पति मानने लगे। लेकिन रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने बिना अपनी बहन से पिता से पूछे और अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया। अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मिणी को जब पता लगा तो बड़ा दुख हुआ। अपनी भाभी से बोली कि भाभी आप जानते हो कि भगवान नारायण है द्वारिकाधीश और मैं लक्ष्मी हूँ और नारायण और लक्ष्मी का मिलन तो होके रहेगा, लेकिन मेरे भाई ने अच्छा नहीं किया। भाभी बहुत अच्छी थी। भाभी ने कहा कि तुम चिट्ठी लिखो और किसी साधु संत ब्राह्मण के हाथ द्वारिकाधीश को संदेश पहुंचा। ब्राह्मण को बुलाया और माता रुक्मिणी ने चिट्ठी लिख के भिजवा दी। ब्राह्मण वहां पहुंचा। ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु रुक्मिणी जी का संदेश लेकर आए। भगवान ने संदेश पढ़ने के लिए कहा तो उसमें लिखा था कि मेरा विवाह मेरे भाई ने तय कर दिया, लेकिन मेरा मिलन आपसे होगा, इसलिए जब मैं गौरी पूजन को जाऊं तो तुम आना और मेरा हरण करके ले जाना। भगवान द्वारिका से चल देते हैं और इधर माता रुक्मिणी माता गौरी के पूजन को आती है। हजारों सैनिक रुक्मिणी ने लगा दिए कि कहीं वो द्वारिकाधीश ना आ जाए पहरे पर। और रुक्मिणी ने प्रार्थना की कि हे माँ गौरी मुझे तो नहीं आएंगे। जैसे भगवान राम को भगवान माता सीता को गौरी माँ ने आशीर्वाद दिया, वही रुक्मिणी मैया को दिया। मन जाहि रचे हूँ मिले सो वर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। मन जाए राजा मिलो सो जाओ, मैंने तुम्हें रचना कर दी है, तुमको करुणा निदान सांवरे स्वर और दयालु द्वारिकाधीश की प्राप्ति हो। जैसे गौरी पूजन करके रुक्मिणी मैया आई, इधर से भगवान द्वारिकाधीश आए। भगवान के स्वरूप को देखकर सब सैनिक देखते ही रह गए, सब सुध बुध खो बैठे। भगवान आए, माता रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठा के ले गए। ले गए कौन किसे ले गए हो? कि द्वारिकाधीश माता रुक्मिणी को ले गए। हर भैया सब सैनिक देखते रह गए। रुक्मिणी को पता लगा, क्रोध आया, कहा कि इसको पराजित करके लौटूंगा और भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का संधान किया। जैसे ही छोड़ने को हुए मैया रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए कि अब ये तुम्हारा मुझ लगे है। जब मैं तुम्हारी पत्नी बन रही हूँ तो ये तुम्हारा क्या लगे? सारो उस पर रिश्तेदारी लगे। हमारे ब्रिज में एक कहावत है, दीवारे बिगारे आरो और घरे बिगारे सारो।
जैसे दीवार में ज्यादा आरे होते हैं, वो दीवार अच्छी नहीं लगती है। जिस घर में साले की चलती है ना, वो घर भी बिगड़ता है। जहाँ पर सुपीरियर ससुराल पक्ष की ज्यादा चलती है, उस घर में देखिए ऐसा नहीं है उनको नहीं माननी चाहिए, लेकिन पहले अपने माँ बाप और भाई से। तो ब्रिज में कहावत है, दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े साफ। हाँ, तो सारे उनके सावधान रहना चाहिए हमारे। अब बुरा मत मानना भैया, ऐसा नहीं है, हम भी किसी की चीज किसी के साथ हैं, वैसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छी बातों को मानना चाहिए और बुरी बातों को छोड़ देना। महाराज भगवान ने उसकी आधी दाढ़ी मूछ काटी और अपमान करके छोड़ दिया, उसे क्रोध आया, वहीं भोजकर नाम की नगरी बसाई। द्वारिका में भगवान का रुक्मणी मैया का स्वागत हुआ, रुक्मणी को इज्जत के साथ पुण्यपुर में छोड़ दिया, विदर्भ की राजधानी पुण्यपुर। इधर पिताजी समझाने के लिए आए रुक्मणी को कि देख, वो नारायण है तेरी बहन लक्ष्मी, इनका मिलन होते रहेगा, तुम्हें बीच में रुकावट डालने की जरूरत नहीं। रुक्मी को समझाया, रुक्मी समझ गया और भैया लौट आया और भगवान के विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान की कुमकुम पत्रिका तैयार हो रही है, अब लगन आ रही है। भैया रामपुरिया वालों, तुम्हारे गांव में वृंदावन से लगन आई है, भगवान की कुमकुम पत्रिका लगन पत्रिका आई, पीछे कोई ना आ रहा, पीछे देख रहे हम ही आए लगन लेके। और हमारे यहाँ जब लगन आती है ना, तुमने लगन भेजी हमारे यहाँ आई, तो सब बिरादरी इकट्ठी होती है, बिरादरी को इकट्ठा करते हैं और नाई आता है, नाई लगन पत्रिका लेकर, और नाई अंगूठी जो पहनाता है और लगन पड़ी जाती है। फिर पीछे जो बिरादरी के लोग उगरते होते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, पता से बांध कर वो बिदा गया। तो हमारे घराने में लगन आई है और हमारे लगन आती है तो कैसे गीत गाते हैं, लगने आई हरे हरे, लगने आई मेरे अंगना, लगुले ना सरवार, लगुले आई हरे हरे, लगुले आई हरे हरे, लगुले आई मेरे अंगना, लगुले फूले ना सरवार, लगुले आई हरे हरे, लगुले आई मेरे अंगना, यदुनंदन फूले ना सरवार। और देखो जब लगन आती है ना, तो सब उसके बाद बारात की तैयारियां होती हैं, तो कौन सजते हैं, ताऊ सज गए, ताई सज गई सारी बारात, ताऊ सज गए, ताई सज गई सारी बारात, चाचा सज गए, चाची सज गई सारी बारात, चाचा सज गए सारी बारात, यदुनंदन तो ऐसे सज गए, यदुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, लगुले आई हरे हरे, लगुले आई मेरे अंगना, लगुले फूले राधावा। और कौन सज गए, बुआ सज गई, फूफा सज गई सारी बारात, बुआ सज गई, फूफा सज गई सारी बारात, जीजी सज गई, जीजा सज गई सारी बारात, जीजी सज गई, जीजा सज गई सारी बारात, यदुनंदन तो ऐसे सज गए, यदुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, लगुले आई हरे हरे, लगुले आई मेरे अंगना, लगुले फूले राधावाए, लगुले आई हरे हरे, लगुले आई मेरे अंगना, यदुनंदन फूले ना सरमा। और मामा सज गए, मामी सज गई सारी बारात, मामा सज गए, मामी सज गई सारी बारात, भैया सज गए, भाभी सज गई सारी बारात, भैया सज गए, भाभी सज गई सारी बारात, यदुनंदन तो ऐसे सज गए, यदुनंदन तो ऐसे
सज गए जैसे श्री भगवान लगुने आई। हरे हरे लगुने, हरे हरे लगुने आई, मेरे अंगना रघुनंदन भूले। अच्छा, जब सारी बारात तैयार हो जाती है तो अंत में कौन तैयार होता है? लड़का तो पापा होती है, सबरी बारात तैयार करते, लास्ट में बेटा वाला तैयार होता है। कौन कौन? पापा सज गई, मम्मी सज गई सारी बारात। पापा सज गई, मम्मी सज गई सारी बारात। बाबा सज गए, अम्मा सज गई सारी बारात। पापा सज गए, अम्मा सज गई सारी बारात। यदुनंदन तो ऐसे सज गए, यदुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगुने आई। हरे हरे लगुने आई, हरे हरे लगुने आई, मेरे अंगना रघुनंदन भूले न समाए। लगुने आई, हरे हरे लगुने आई, हरे हरे लगुने आई, मेरे अंगना रघुनंदन भूले न समाए। भूले न समाए, रघुनंदन भूले न समाए। लगुने आई, हरे हरे लगुने आई, मेरे अंगना यदुनंदन भूले न समाए। हमारे यहाँ के सारे रीति रिवाज पूरे होने लगे हुई। और इधर रुक्मणी मैया की मेहंदी हुई। वहां मेहंदी हो गई, रुक्मणी मैया की हो गई। रुक्मणी मैया की मेहंदी हो गई है तुम्हारे वहां पर, हमारे यहाँ लगुनाई और तुम्हारे वहां पर मेहंदी हुई, लेडीज संगीत हुआ। तुम कैसे गीत गाते हो जब मेहंदी होती है? हाँ, एक आध अम्मा आके गा के तो सुना। जब ब्याह हुए छोरी को तो कैसे गीत गाते हो? आओ मेरी, हाँ गा रही है, गाओ, आके गाओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। तो भैया उधर रुक्मणी मैया की मेहंदी हुई, इधर विवाह की तैयारियां हुई और बारात जाने को तैयार है। भैया हमारे दूल्हे सरकार के ठाकुर जी की बारात जा रही है और दूल्हा के संग दूल्हा के यार भी दुल्हाई जैसे लगे हैं ना। जब हमारा ठाकुर जी दुल्हा है तो हम भी दुल्हाई बन के चलेंगे ना। तो आइए, मुख्य जजमान आज के राम कुमार जी और कृष्णा जी वो आए और कमेटी के लोग आए, हमें दूल्हा सरकार बनाए ताकि हम बारात लेकर तुम्हारे रामपुरिया में आ सके। कमेटी से लोग आए, राम कुमार जी आए, जहाँ भी हम मेरे बात सुने, राम कुमार स्वामी जी आप भी आए और जो भी कमेटी से सदस्य आना चाहते हैं दूल्हे सरकार। पहले दूल्हे का तौलिया पहले रख दिया कि तुम्हारा टीका हो है, बार फिर यहाँ पे लेते नहीं। तुम तो बार फेर करोगे, मैया बधाई करेंगे, बांध कर रहे हैं हमारा, देखो सारे रिवाज कर रहे हैं। अरे दूल्हा तैयार है, ताली तो बजा दे भाई।
मिश्रा जल्दी जल्दी करते जाए बाहर पे और नीचे बैठे। थोड़ी देर में झांकी आएगी ठाकुर त्रिपुरानी की और हम सभी भक्तगण माता बहनाएं कन्यादान करेंगे। बुलवा के हरिलाल की तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी प्यारे जो, बलिहारी प्यारे जो, बलिहारी प्यारे जो, बलिहारी प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार बैठे नहीं, आप सब जाएं और रुक्मणी मैया को लेकर आएंगे। 2-3 मैया जाएं। हाँ, ये बहन जी जाएं, बिटिया 2-3 जाएं और लेकर आए मैया रुक्मणी को। और तुम सब बारात लेकर आओ ये ठाकुर जी की। हाँ, ठाकुर जी की बारात लेकर आए। यहाँ ठाकुर जी की बारात आ रही है, नाचते झूमते गाते सभी आएंगे। थोड़ा सा भंगड़ा बजा दो है। गौ माता की भगवान की शादी है, आज मेरे साहब की शादी है। रुक्मणी मैया आपके बीच में आ रही है। बड़ी कैसी आई उसी चबूत छाई, बड़ी कैसी आई उसी चबूत छाई, बड़ी कैसी आई उसी चबूत छाई। वहीं से नाचते साथी